तो शिक्षा और परीक्षा से शुरू हुआ संसद का संग्राम अब तक जारी है। मुद्दे बदल गए हैं पर विपक्ष के तेवर वही हैं। विपक्ष का एजेंडा अब चढ़ावा चोरी पर शिफ्ट हो चुका है। आज भी विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन के दल आज गांधी मूर्ति से संसद परिसर में प्रेरणा स्थल तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान विपक्ष 3 अहम मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई और अन्य दलों के शामिल होने की संभावना है। और इससे पहले कल चढ़ावा चोरी के मामले पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। चढ़ावा चोरी पर सियासी महाभारत। यूपी से दिल्ली तक विपक्ष का भारी हंगामा। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा। संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है, सदन के अंदर और बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा। प्रधानमंत्री ने खुद राज्यसभा में कल नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और पूछा, चढ़ावा चोरी की जांच में ईडी, सीबीआई और दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां हैं? सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। खड़गे पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, वे आज घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए। मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुंडा करने का पैसे करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? घड़ियालों आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों का जमावड़ा है। सबके हाथ में अलग अलग तरह की तख्तियां हैं। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर दान पात्र का प्रतीकात्मक पात्र रखा हुआ था। विपक्ष के सांसद इसमें चढ़ावा चढ़ा रहे थे और संदेश दे रहे थे कि कैसे राम धन चोरी हुआ। मानसून सत्र में चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और जिस तरह से विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, उससे लगता है ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। इसमें 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की गई। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, विपक्ष लगातार अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है, उस पर अड़ गया है। अब तो इसके लिए बाकायदा इस तरह का स्थगन प्रस्ताव की भी मांग कर दी गई है। देखिए नेहा, ये पहली बार नहीं है जब इस संसद के मानसून सत्र में जो है गृह मंत्री से जो है 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से टीयर गैस छोड़े गए, पैलेट्स गन्स का यूज हुआ है, उसको लेकर उनसे जवाब मांगा गया है। कहा गया है वो सदन में आए, स्टेटमेंट दे और इस पूरे विषय पे चर्चा हो जाए। और विपक्ष लगातार हमलावर है और इसीलिए लोकसभा या राज्यसभा में जो है
वो संसदीय कार्रवाई नहीं चल पा रही है। हाँ, ये सही है कि हंगामे के तहत जो है वो सरकार अपने जितने बिल हैं उनको पास करा रही है। कल भी बिल पास हुए थे, आज फिर से अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में वित्त मंत्रालय से संबंधित 2 बिल हैं। एक बिल है जो है वो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है। उसके साथ साथ जो है अमेंडेड एविडेंस बिल है बुक्स के अंदर, वो 2 बिल हैं। राज्यसभा में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या बढ़ाने का बिल है वो है। हो हल्ला हंगामे के अंदर जो है वो बिल पारित हो रहे हैं। कल राज्यसभा के अंदर बिल पास हुए, लोकसभा के अंदर जो है एप्रोप्रिएशन बिल पास हुए, यानी सप्लीमेंट्री बजट को पास किया गया। लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों इस बात पे अड़े हुए हैं कि जो जवाब देना था वो जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने उस बिल को जब लाया गया था प्राइवेट एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल, उसके अमेंडमेंट बिल पर जवाब दे दिया था। सरकार की तरफ से जो भी जवाब है वो दे दिया गया और लाठीचार्ज और इस तरीके के टीयर गैस के ऊपर गृह मंत्री का जवाब नहीं बनता है। ये सरकार का तरफ से वो है। और दूसरी तरफ विपक्ष इस चीज को लेकर अड़ा हुआ है कि जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला है उस पर जो है दोनों ही सदनों में जो है चर्चा हो जाए। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बड़े हैं, लेकिन सरकार अपना जो कार्यकारी विधेयक है वो पास करवा रही है। विपक्ष अपना हंगामा करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहा है और मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों मुद्दों पर जो है वो सरकार को वो ठीक घेरने है, की कोशिश ठीक कर रहे है, हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। ठीक है।